अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जब भी नबी का नाम लेना हो, मौलवी को दिखाने के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा को दिखाने के लिए होना। सुभान अल्लाह। ये ऐद कर लो, इस तरह सुना करो, फिर जिक्र की बरकतें मिलेंगी। उसने भौंका हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। और अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन से कुरान को लेकर के, वो क्या नाम है उसका, वसीम, उसका तो नाम भी कुछ और रख देते तो अच्छा होता। उलमा इकराम से गुजारिश है, एक नाम तजवीज करें उसका और सोशल मीडिया पे निकालें उसको। वसीम कहते हुए खुद हया आती है। हाँ, लईनी कह लो, ज्यादा बेहतर है। वो बदबख्त सोशल मीडिया पे एक दिन बकवास कर रहा था, कह रहा था नहीं कुरान नाजिल किस पे हुआ, सामने वाला कह रहा है नबी पर। फिर ये हम किताब में कैसे आया कि सहाबा ने लिखा, कि हुजूर ने लिखा, कि लिखवाया, अपने हाथ से तो नहीं लिखा। यहाँ टॉर्चर करा उसको, अपने हाथ से तो नहीं लिखा। लिखा तो दूसरे ने ना, उतरा किसी पे, लिखा किसी पे, तो ये आयतें बढ़ाई गई हैं। और ये बदबख्त कह रहा है माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह हक छीना अबू बकर ने। माज़अल्लाह। इन जालिमों को ये समझ में नहीं आता कि किसी भी सहाबी को अगर कहोगे तो सवाल सहाबी पे नहीं, सवाल मुस्तफा की दरसगाह पे उठे। बेशक ये वो है जिन्हें मुस्तफा ने पढ़ाया है। अगर अबू बकर सही नहीं हो सकते तो फिर सारे सहाबा की सेहत पे दलीलें कहां से लाओगे? जी जी बेशक, कहां से लेकर के आओगे? अगर अबू बकर दुरुस्त नहीं है, कौन है अबू बकर? तूने अबू बकर को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर, अदावत का चश्मा उतार, बुग़्ज़ की ऐनक आंखों से हटा। अल्लाह अकबर। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है? अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ हिजरत में है। अल्लाह अकबर। लोगों जरा समझो, अगर किसी को नबी के गुंबद खज़रा की ज़ियारत एक बार हो जाती है तो बरसों मुक़द्दर पे नाज करता है। अगर ख्वाब में कोई नबी का रोजा देख ले तो सुबह उठ के सबसे पहले कहता मैंने मुस्तफा का गुंबद खजरा देखा है। वो जरा बता तो सही, अगर एक रात ख्वाब में देख ले तो जिंदगी भर उस रात पे नाज करता है कि एक रात मैंने नबी को देखा था। अब मुझे बता तो सही, जिसकी जिंदगी नबी की कुर्बतों में गुजरी हो, जो चला हो तो नबी के साथ चला हो, जो बोला हो तो नबी के रूबरू बोला हो, जो उठता हो तो नबी की अताओं के मुताबिक उठता हो। और यार जिसने बचपन नबी के साथ गुजारा, जिसने जवानी नबी के साथ गुजारी, जिसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा नबी के इश्क में गुजरा, बता वो कितने नसीबों वाला होगा, कितनी अजमतों वाला होगा। जरा उठाओ तारीख। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके बेटे मदीना शरीफ गए, वहां से एक कबूतर लिया, कहने लगे ये गुंबद खजरा पे रहता है, इस कबूतर को मैं घर लेकर के जाऊंगा। ये सोच करके कबूतर लाए। मैं बताने लगा हूँ अबू बकर आराम कहाँ कर रहे हैं, अबू बकर किसकी कुर्बतों में लेटे हैं। जरा सोचना प्यारे, जब लाए कबूतर अपने घर पर, लाने के बाद अपने घर पर छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन से मदीने से लेकर के आए थे, कबूतर ने आके दाना पानी बंद कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया, गर्दन झुका के कोने में बैठा रहता था। अल्लाह अकबर। किसी ने जाकर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहा, हजरत आपका बेटा मदीना शरीफ से कबूतर लेकर के आया है, और जब से कबूतर आया है उसने यहाँ आके खाना छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया है। जब इतना सुना जलाल आया पीर जमात अली को, जैसी जलाल आया है अपने बेटे को डांटा, का तेरी हिम्मत कैसे हो गई नबी के दरबार से कबूतर लाने की? जा इसे लेकर के मुस्तफा के मजार पे वापस छोड़ के आ जा। अल्लाह अकबर। जब आपके शहजादे उस कबूतर को लेकर के गए और गुंबद खजरा के करीब पहुंचे हैं, जाने के बाद आपने कबूतर को छोड़ा, ये सोच करके छोड़ा देखो ये कहाँ जाएगा, इसका मर्ज, इसका जाने का रास्ता किधर है? क्या ये अपने बच्चों से बिछड़ने की जुदाई में अफसोस में था, या इसने अपने पार्टी वालों को छोड़ा, अपनी बिरादरी को छोड़ा, इसलिए ये गमज़दा था? आप फरमाते मैंने कबूतर को छोड़ा, कहते वो घोंसले की तरफ नहीं गया, उसके जैसे सैकड़ों कबूतर बैठे थे, अपने जैसों में न गया। कहते मैं हैरत में पड़ गया कि जब कबूतर को छोड़ा गया उनके हाथ से उड़ा, और उड़ने के बाद गुंबद खजरा का तवाफ करने लग गया। 3 चक्कर लगाए थे, इतने में जमीन पे गिरा। कहते मैं गया दौड़ करके ताकि कबूतर को देखूं, मैंने मुंह से उसको सांस दी, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और यार बता तो सकी, उनके गुंबद से बिछड़ने
के बाद तो परिंदा जिंदा नहीं रहता है। तो बता फिर गुंबद खजरा की कुर्बतों के जलवों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। उस गुंबद में लेटा है नबी का अबू बकर, उस मजार पे लेटा है नबी का अबू बकर। अल्लाह अकबर। अबू बकर कौन है? इनके खिलाफ भौंकते वक्त तेरी जबान को फालिज क्यों नहीं होता है, तेरी जबान सूख क्यों नहीं जाती है, और तुझे पता नहीं है जब नबी आए हैं हिजरत की रात, अबू बकर के साथ सरकार चले हैं, गार के दरवाजे पे पहुंचे, अबू बकर ने मुस्तफा को बाहर उतारा, कहते आका यहाँ ठहर जाइए, मेरे हुजूर ठहर जाते हैं। अंदर गए अबू बकर, मुझे जरा सच बताना और तवज्जो से बात सुनना, ये बात जरा इधर उधर ना हो जाए, अगर जरा से भी मिस हो गई तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे के बाहर मुस्तफा को उतारा, खुद अंदर गए, जाकर पूरी गार की सफाई की, जो सुराख मिले अपना कपड़ा फाड़ करके सुराखों को बंद किया, और उसके बाद जब गार साफ हो गई, खतरा खत्म हो गया, कहते हुजूर अब अंदर तशरीफ लेकर के आइए। अब आशिकों की तफसीर सुनो, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुझे बताओ तो सही हुजूर से पहले अबू बकर गार में क्यों गए, पहले सफाई की उसके बाद मुस्तफा अंदर क्यों गए। अल्लाहु अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस अमल से बताना ये चाहते थे मुस्तफा के लोगों मोहम्मद दिल में बाद में आएगा, अबू बकर दिल में पहले उतारा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अज़मते सहाबाए किराम मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला सुभान अल्लाह। जिस दिल में अबू बकर नहीं उस दिल में सरकार भी नहीं आएंगे। बेशक दिल की सफाई के लिए पहले अबू बकर को दिल में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुस्तफा जलवागर होंगे। अंदर गए, सफाई की गार की, जिसने पूरा घर साफ किया हो, मुझे बताओ क्या उसे घर से उससे कोई घर का कोना छुपा होगा?